साथियों, जिस सीट से मायावती जी चुनाव लड़ेंगी उस सीट से चंद्रशेखर आजाद जी को अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए। जिस सीट से चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट से मायावती जी को अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए, बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए। किसके साथ लगे? सब लोग तो अपनी अपनी चीजों में मदमस्त हैं। कोई अपने घमंड को, अपने अहम को इस मिशन के लिए तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मिशन ज्यादा जरूरी है आपका, अपने खुद का अहम ज्यादा जरूरी है। मिशन ज्यादा जरूरी है, परिवार ज्यादा जरूरी है। मिशन ज्यादा जरूरी है, आपका डर ज्यादा जरूरी है। ये मिशन, ये कारवा ज्यादा जरूरी है। ये आपकी धन संपत्ति, आपका परिवार, आपका अहम, आपका घमंड ज्यादा जरूरी है। हम किसका झंडा उठाएं? अगर एक पार्टी का झंडा उठाएंगे तो दूसरी पार्टी वाले बुरा मान जाएंगे, दूसरी पार्टी का झंडा उठाएंगे तो तीसरी पार्टी के लोग बुरा मान जाएंगे। इससे बुरा क्या होगा कि तमाम तरह के गठबंधन बन रहे हैं और दलित पॉलिटिक्स को सारे गठबंधन नकार रहे हैं। यार, क्या ये समाज इतना कमजोर हो गया? आंखें खोलनी चाहिए आप लोगों को, यह दर्द महसूस करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। जो ख्वाब हमारे रहबर मान्यवर कांशी राम साहब ने देखा कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, क्या वो ख्वाब आपको पूरा होता हुआ दिख रहा है? बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि भैया आप किसी पार्टी का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, भैया आप किसी नेता के साथ क्यों नहीं लग रहे? यार, किसके साथ लगे? किसके साथ लगे? सब लोग तो अपनी अपनी चीजों में मदमस्त हैं। कोई अपने घमंड को, अपने अहम को इस मिशन के लिए तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मिशन ज्यादा जरूरी है आपका, अपने खुद का अहम ज्यादा जरूरी है। मिशन ज्यादा जरूरी है, परिवार ज्यादा जरूरी है। मिशन ज्यादा जरूरी है, आपका डर ज्यादा जरूरी है। ये मिशन, ये कारवा ज्यादा जरूरी है। ये आपकी धन संपत्ति, आपका परिवार, आपका अहम, आपका घमंड ज्यादा जरूरी है। हम किसका झंडा उठाएं? अगर एक पार्टी का झंडा उठाएंगे तो दूसरी पार्टी वाले बुरा मान जाएंगे, दूसरी पार्टी का झंडा उठाएंगे तो तीसरी पार्टी के लोग बुरा मान जाएंगे। दलाल, निकम्मे और तमाम तरह की चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं। जिसके साथ लग जाए उनके समर्थकों के लिए अच्छा और जिसके साथ ना लगे उनके लिए बुरा। अब हम चिर तो नहीं सकते हैं, हम फट तो नहीं सकते, हम कई भागों में तो नहीं बढ़ सकते हैं। काम तो तमाम नेता बहुत अच्छा कर रहे हैं, आखिर अभिषेक किस पार्टी का समर्थन करें? हम हमेशा से कहते हैं कि अभिषेक, मैं आपको पहले सवाल का जवाब दे रहा हूं, बड़े ध्यान से आप सुनना। वर्तमान समय में दलित पॉलिटिक्स को बचाने की लड़ाई है। इससे बुरा क्या होगा कि तमाम तरह के गठबंधन बन रहे हैं और दलित पॉलिटिक्स को सारे गठबंधन नकार रहे हैं। यार साथियों, लेकिन क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। साथियों, मेरी इस बात को आप लोग गांठ बांध लेना। सबसे पहले, अगर आपको भारत के संविधान को सुरक्षित रखना है तो किसी एक पार्टी की कट्टरपंथी आज छोड़नी पड़ेगी, किसी एक नेता की कट्टरपंथी आज आपको छोड़नी पड़ेगी। एक दूसरे पे वाद विवाद करना आज आपको छोड़ना पड़ेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। तो मैं कहूंगा कि मान्य बहन जी, विचार बनाइए। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि समाज बिल्कुल अनाथ हो चुका है, इसको बचा लीजिए, इसको संभाल लीजिए। जिस भी सीट से मान्य बहन जी चुनाव लड़ेंगे, अभिषेक जाटव का पुरजोर तरीके से समर्थन है, खुले तौर पे समर्थन है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, डंके की चोट पे मेरा उनको समर्थन है। वो सदन के अंदर जीत के जाने चाहिए। ऐसे नौजवान, संघर्षशील, मेहनतकर व्यक्ति को, जो अपने घर परिवार को छोड़कर समाज की लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहा है, जो जेल भी गया, लाठी भी खाई, मुकदमे भी खाए, उस व्यक्ति को सदन के अंदर पहुंचना चाहिए। और हर एक व्यक्ति को, न्याय पसंद, समानतावादी, मेहनतकश, अंबेडकरवादी, संविधानवादी व्यक्ति को, उस व्यक्ति का समर्थन इस आगामी लोकसभा के अंदर करना चाहिए। उस सीट से अगर कोई और भी पार्टी खड़ी होती है तो उसका समर्थन आपको नहीं करना चाहिए। जिस सीट से माननीय बहन जी चुनाव लड़ती है, अगर उस सीट से कोई और खड़ा होता तो आपको समर्थन नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र के प्रकाश अंबेडकर हैं। साथियों, मैं दलित पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, याद रखना, क्योंकि दलित पॉलिटिक्स बिल्कुल गर्त में जा रही है। प्रकाश अंबेडकर है, आपको उनका समर्थन करना चाहिए। वो जिस भी सीट से चुनाव लड़ेंगे, हमारा उनको पूरा समर्थन। दिल्ली के अंदर एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम है, जिन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के चक्कर में मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया। ऐसे व्यक्ति को भी संसद भवन के अंदर होना चाहिए, उनका भी आपको समर्थन करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे। साथियों, जिस सीट से मायावती जी चुनाव लड़ेंगी उस सीट से चंद्रशेखर आजाद जी को अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए। जिस सीट से चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट से मायावती जी को अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए, बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए। और मैं चंद्रशेखर आजाद जी से कहना चाहता हूं कि बड़े भाई, अपनी हिम्मत, अपने हौसले को बनाए रखिएगा। आप बहुत सारे युवाओं के रोल मॉडल हैं। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है वो मुंह की खाएंगे, और आपने ये साबित भी किया कि दलित समाज के लोग धोखेबाज नहीं होते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप बहुत भारी मतों से जीत कर आएंगे। अपनी मेहनत को, अपनी ईमानदारी को बरकरार रखिएगा, अपने हौसले को बरकरार रखिएगा। आप जीत के अंदर सदन में जाएंगे। और आपको जीत की अग्रिम बधाई के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूं तमाम नगीना के तमाम लोगों से, नगीना से चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं, नगीना के तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि जी जान लगा दीजिए। ऐसे नौजवान का सदन के अंदर पहुंचना अति आवश्यक है। दलित पॉलिटिक्स के भविष्य को सदन के अंदर पहुंचना अति आवश्यक है। माननीय बहन जी को सदन के अंदर पहुंचना अति आवश्यक है। आपके लिए माननीय बहन जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, सिर्फ आपके लिए माननीय बहन जी को सदन के अंदर पहुंचना चाहिए। प्रकाश अंबेडकर को सदन के अंदर पहुंचना चाहिए। फूल सिंह बरैया को सदन के अंदर पहुंचना चाहिए। एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम को सदन के अंदर पहुंचना चाहिए।
बहुत सारे नेता हैं साथियों। आपके यहाँ जो भी संविधान की लड़ाई को ईमानदारी से लड़ रहा है, जो भी मिशन की लड़ाई को ईमानदारी से लड़ रहा है, जो भी आपकी दुख मुसीबत तकलीफ में आपके साथ खड़ा हो जाता है, उसको वोट करिएगा। किसी एक पार्टी, किसी एक नेता का कट्टरपंथी मत रखिएगा साथियों। इसी बात से मैं विदा चाहूँगा।